अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। वीर ने उसे हल्के से झुकाया, उसके गाल पर अपने होंठ रखे और फिर धीरे धीरे उसके हाथों को थामा। ये क्षण इतना आत्मिक था कि अंजलि को लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो। इस आत्मिक मिलन के बाद अंजलि ने महसूस किया कि उसका मन और दिल बदल चुके हैं। अब उसके हाथों में जो धागे थे वे साधारण धागे नहीं थे, बल्कि प्रेम और त्याग की कहानी कहने वाले धागे थे। उसने करघे पर बैठकर काम शुरू किया। हर धागा उसे वीर की मुस्कान की याद दिलाता, हर रंग लीला की आंखों की गहराई को बयां करता। धीरे धीरे वो अधूरी साड़ी आकार लेने लगी। साड़ी के हर पैटर्न में प्रेम और दर्द का मिश्रण था। ऐसा लगता था जैसे करघा भी उसके साथ रो रहा हो और मुस्कुरा भी रहा हो। उस रात अंजलि ने साड़ी का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया। वह थककर करघे के पास बैठ गई। तभी कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। उसने देखा वीर और लीला दोनों उसके सामने खड़े थे। वीर ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। तुम हमारी कहानी बुन रही हो और इसके हर धागे में हमारी रूह को आजादी का रास्ता दिखा रही हो। लीला ने आगे बढ़कर अंजलि का चेहरा सहलाया। तुम सिर्फ हमें मुक्त नहीं करोगी अंजलि, तुम इस हवेली को भी नया जीवन दोगी। तुम्हारे धागे रेशम से बढ़कर हैं। ये रिश्तों का ताना बाना है। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अधूरा नहीं रहने दूंगी। अब हवेली का माहौल बदल चुका था। पहले जो डरावनी सिहरन हर कोने में महसूस होती थी, उसकी जगह अब एक अजीब सी शांति और उम्मीद का एहसास था। अंजलि ने अगले कुछ दिनों को सिर्फ साड़ी पूरी करने में समर्पित कर दिया। वो हर धागे में अपने दिल की धड़कन डाल रही थी। उसे लगने लगा था कि ये साड़ी उसकी पहचान बनेगी, उसकी कला का सबसे बड़ा उदाहरण होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा, यह साड़ी दो आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त करेगी। रात के सन्नाटे में हवेली का हर कोना जैसे सांस रोककर अंजलि को देख रहा था। वह करघे के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां रेशमी धागों को सावधानी से खींच रही थी, जैसे हर धागा उसकी आत्मा का हिस्सा हो। कमरे में दीपक की लौ हल्के हल्के डोल रही थी और हवा में चमेली की भीनी खुशबू घुली हुई थी। हर धागा, हर पैटर्न, हर रंग मानो अतीत के उन अनकहे पलों को जीवंत कर रहा था। अंजलि को ऐसा लग रहा था कि वह केवल साड़ी नहीं बुन रही, बल्कि एक प्रेम कहानी को फिर से लिख रही है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। धागों की खनक के बीच उसे वीर की आवाज सुनाई दी। बस एक अंतिम धागा और हमारी कहानी पूर्ण होगी। अंजलि ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने सिर घुमाया। वीर था। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा स्पष्ट था। उसकी आंखों में अनंत कोमलता, होठों पर वही शांति भरी मुस्कान। वीर ने धीरे से उसके हाथ थाम लिए। तुम्हारे हाथों की ये कला हमारे दिल की धड़कन है अंजलि। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। वीर, मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। तुम्हारी कहानी मेरी कहानी बन गई है। वीर ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया। शायद इसलिए कि प्रेम आत्मा का रिश्ता है, जन्मों का नहीं। उनके बीच की दूरी जैसे गायब हो गई। वीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके माथे पर एक चुंबन रखा। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। वह इस स्पर्श को अपनी आत्मा के गहराई तक महसूस कर रही थी। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैली। लीला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। वह मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था। तुम्हारे हाथों की ये साड़ी हमारी अधूरी मोहब्बत को अमर कर देगी अंजलि। तुम केवल हमें मुक्त नहीं कर रही, बल्कि हमारे प्रेम को भी नए रूप में जी रही हो। अंजलि ने साड़ी की ओर देखा। वह लगभग पूरी हो चुकी थी। अंतिम धागा उसकी उंगलियों में था। उसने गहरी सांस ली और धागे को खींचते हुए अंतिम पैटर्न को बुन दिया।
जैसे ही उसने करघे से साड़ी को उतारा, कमरे में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। दीपक की लौ तेज हो गई। हवा में गंधर्व संगीत सा कुछ गूंजने लगा। वीर ने लीला का हाथ थाम लिया। अब दोनों की आत्माएं पहले से ज्यादा स्पष्ट थीं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी। वे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे सदियों से बिछड़े प्रेमी आखिरकार मिल गए हों। लीला ने वीर से कहा, हमारा प्रेम कभी अधूरा नहीं था, बस समय ने हमें बांध दिया था। वीर ने उसकी ओर झुककर कहा, अब हम हमेशा के लिए साथ होंगे। लीला। उनकी आत्माएं एक दूसरे के आलिंगन में घुल गईं। कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। हवेली का हर कोना इस क्षण का साक्षी था। जहां पहले डर और सन्नाटा था, अब वहां प्रेम और शांति का एहसास था। अंजलि इस दृश्य को देखते हुए भावनाओं से भर गई। उसने साड़ी को अपने सीने से लगाया। तुम दोनों की कहानी अब मेरे धागों में जीवित है। तुम हमेशा जिंदा रहोगे। अचानक वीर ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में गहराई थी। अंजलि, तुम सिर्फ हमें मुक्त करने वाली नहीं, तुम हमारे प्रेम का एक हिस्सा हो। तुम्हारा दिल इस हवेली का धड़कता करघा है। अंजलि को लगा जैसे उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया हो। वह वीर की आंखों में देख रही थी और उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उस आत्मिक प्रेम का हिस्सा बन गई हो। वीर और लीला की आत्माएं धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में विलीन हो गईं। कमरे में अब सिर्फ शांति और एक अद्भुत ऊर्जा थी। अगली सुबह हवेली का चेहरा बदल चुका था। टूटी हुई दीवारें अब उजाड़ नहीं लग रही थी, जैसे उन पर प्रेम की परत चढ़ गई हो। हवा में डर का कोई नामोनिशान नहीं था। अब वहां केवल प्रेरणा थी। अंजलि ने उस साड़ी को हवेली के मुख्य कक्ष में सजाया। वह साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वह एक दास्तान थी, प्रेम, त्याग और आत्मा की मुक्ति की। उसने मन में ठान लिया कि वह इस हवेली को एक कला केंद्र बनाएगी, जहां रेशम की कहानियां दुनिया तक पहुंचेंगी। यह हवेली अब केवल एक इमारत नहीं थी, यह प्रेम का प्रतीक थी। हवेली के आंगन में खड़े होकर अंजलि ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि वीर की आत्मा अब भी उसके दिल के करीब है। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा प्रेम अब मेरे धागों में है और मैं इसे दुनिया तक पहुंचाऊंगी। हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे वीर की आत्मा मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रही हो। अंजलि के होठों पर एक शांति भरी मुस्कान थी। उसका दिल भले ही अकेला था, लेकिन उसकी आत्मा अब प्रेम से भरी हुई थी। कुछ महीनों बाद अंजलि का बुटीक बनारस की पहचान बन गया। उसकी डिजाइन की गई साड़ियां सिर्फ सुंदर नहीं थी, वे कहानियां सुनाती थीं। लोग कहते थे कि उसके हर डिजाइन में जीवन की गर्माहट है, लेकिन केवल अंजलि जानती थी कि ये गर्माहट कहाँ से आई थी। उस हवेली के प्रेम और आत्मा से। वह अक्सर हवेली में लौटती, करघे के पास बैठती और धागों को सहलाती, और हर बार उसे वही एहसास होता, जैसे कोई अदृश्य बाहें उसे थाम रही हों। रेशमी धागों में अब प्रेम का अमर गीत बुन दिया गया था। वीर और लीला की आत्माएं अब समय के पार स्वतंत्र थीं, लेकिन उनका प्रेम हवेली की दीवारों और अंजलि के दिल में हमेशा के लिए जीवित रहा। बनारस की सुबह हमेशा से रहस्यमयी रही थी। गंगा किनारे उठती धुंध में मंदिरों की घंटियां गूंजती और गलियों में रेशम की दुकानों का चहल पहल शुरू हो जाता। लेकिन आज उस भीड़ में एक नई ऊर्जा थी, एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। हवेली, जो कभी वीरान और डरावनी लगती थी, अब रंगों और जीवन से भर गई थी। इसके दरवाजे चौड़े खुले थे, आंगन में लाल और पीले फूलों की झालरें लटकी थी। दीवारों पर अब नमी की जगह खूबसूरत पेंटिंग्स थी, जो बनारस के इतिहास और रेशमी बुनाई की कहानी कह रही थी। हवेली के मुख्य कक्ष में एक साड़ी को बड़े गर्व से सजाया गया था, वही साड़ी जो अंजलि ने अपनी आत्मा डालकर पूरी की थी। उस साड़ी को देखने वाले हर शख्स की आंखें ठहर जातीं। कोई कहता, ये कपड़ा नहीं, कोई जादू है। कोई कहता, इसमें इतिहास की आत्मा बसती है।
अंजलि हवेली के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी मेहनत ने न सिर्फ हवेली को नया जीवन दिया था, बल्कि उसे खुद को भी एक नई पहचान दी थी। अब वो सिर्फ एक संघर्षरत डिजाइनर नहीं थी, वह एक कहानीकार थी जो रेशमी धागों में प्रेम और त्याग की दास्तान बुनती थी। उसकी बनाई रेशम की हवेली नाम की प्रदर्शनी ने पूरे भारत का ध्यान खींचा। विदेशी पर्यटक भी इस हवेली को देखने आने लगे। आपकी हर डिजाइन अलग क्यों है? एक पत्रकार ने उससे पूछा। अंजलि मुस्कुराई। क्योंकि हर डिजाइन में एक आत्मा है। मैं धागों से कपड़ा नहीं, रिश्ते बुनती हूँ। हवेली अब केवल एक स्मारक नहीं थी, बल्कि एक कला केंद्र बन गई थी। यहाँ पर युवा डिजाइनर और बुनकर आते, नई तकनीक सीखते और पुरानी परंपराओं को अपनाते। अंजलि ने एक कार्यशाला शुरू की, जहाँ रेशम बुनाई की कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा था। हवेली के हर कमरे को सजाया गया था। एक कमरे में लीला की तस्वीरें और उसकी नृत्य शैली को समर्पित प्रदर्शन था। दूसरे कमरे में वीर की बुनाई के अद्भुत नमूने थे। लोग हवेली में आते और इन आत्माओं की कहानी सुनकर भावुक हो जाते। रात को जब भी हवेली में शांति छा जाती, अंजलि करघे के पास बैठती। उसकी उंगलियां धागों को सहलाती और उसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके हाथों को थाम रहा हो। वह मुस्कुराती और फुसफुसाकर कहती, वीर, तुम्हारा सपना अब पूरा हो गया। तुम्हारा प्रेम अब केवल कहानी नहीं, प्रेरणा बन गया है। और हर बार खिड़की से आती हवा उसकी बात का जवाब देती, गुलाब की हल्की खुशबू के साथ। कुछ सालों में अंजलि का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छा गया। पेरिस, मिलान और लंदन में उसकी प्रदर्शनी हुई। उसकी बनाई रेशमी साड़ियाँ सिर्फ कपड़े नहीं थीं, वे एक भावनात्मक यात्रा थी। लोग कहते कि उसकी हर डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी प्रेम कहानी को महसूस किया हो। एक दिन पेरिस की एक प्रदर्शनी में किसी ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? अंजलि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रेरणा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक कहानी है, दो आत्माओं की, जिन्होंने प्रेम को समय से परे बना दिया।